नमस्कार, मैं कुमार, आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। सहरसा फॉरबिसगंज रेलखंड पर एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। ब्रिज संख्या 33, 34, 35, 36 और 37 जो एक सीरीज में था, ये रेल ब्रिज संख्या बनकर तैयार हो गया है। हम इस वीडियो में आपको सारी जानकारी देने वाले हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, वीडियो को अत्यधिक शेयर कीजिए ताकि लोगों तक सारी खबर ससमय पहुँच सके। सहरसा फॉरबिसगंज रेलखंड पर पिछले 21 अप्रैल 2023 को जब ट्रेनों की अप्रूवल मिली रेलवे बोर्ड से, उसके बाद कई सारे अटकलें लगाई जा रही थी ट्रेनों के परिचालन को लेकर, जिसमें यह कहा जा रहा था जो रेल ब्रिज का कार्य चल रहा है, इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य चल रहा है, इसके बाद जाके ट्रेनों की परिचालन शुरू हो जाएगी। लेकिन जब इस वर्ष चुनाव के समय में ट्रेनों की परिचालन शुरू की गई और न ही इलेक्ट्रिफिकेशन कार्य को पूरा किया गया और न ही इन ब्रिजों को पूरा किया गया, तब जाकर के ऐसा पता लगा जो ट्रेन को सिर्फ इलेक्शन के कारण रोक करके रखा गया था, हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि के कारण या फिर हमारे क्षेत्र में रेलवे की उदासीनता के कारण। अब इन पुलों की बारी है। इन पुलों को भी अब अगले आने वाले 25 का जो चुनाव है, इस चुनाव के लिए रोक करके रखा जा रहा है। कारण ये है जो ब्रिज संख्या 33 से लेकर के 37 तक, 33 से 37 तक ये रेल ब्रिज संख्या बनकर तैयार है। सिर्फ कट एंड कनेक्शन का कार्य करना है, उसके बाद ट्रेन नए ब्रिज से चलनी शुरू हो जाएगी। और कहीं ना कहीं ट्रेन अगर नए ब्रिज से चलती है तो ट्रेनों की गति बढ़ेगी। ट्रेन जो आधे घंटे 1 घंटे डिले हो जाती है, वो ट्रेन ससमय चल सकेगी, या फिर उसे स्पीड अप करके जो 4 बजे पटना पहुंचती है उसे 2 बजे पहुंचाया जा सकता है। लेकिन न तो इस पर रेलवे ध्यान दे रही है और न ही हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि। आइए वीडियो में सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं जो ब्रिज संख्या 33 से 37 यानी कि 37 तक बन करके पूरा तैयार है, लेकिन इसको सिर्फ और सिर्फ लटकाया जा रहा है। कारण क्या है ये तो अब वही लोग जाने। अभी स्क्रीन पर आपको 33 यानी कि 33 नंबर ब्रिज आ रहा है। ये सामने में जो आप देख रहे हैं ब्रिज, ये 33 है, 33। ये देखिए पटरियां बिछी हुई है, ब्लास्ट भी डाला गया है, कट एंड कनेक्शन होगा, 1 दिन का इसका पैकिंग होगा और उसके बाद इससे ट्रेनें जो है वो चलनी शुरू हो जाएगी। इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य नए वाले जो लाइन लगा है, अभी लाइन जो बिछा है नया वाला, उसमें अभी इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य नहीं हुआ है। ये 33 नंबर ब्रिज है और यहाँ पे महज 30 का कॉशन लगा हुआ है। 30 किलोमीटर की यहाँ पे कॉशन लगी हुई है, इस यहाँ से लेकर के 37 नंबर ब्रिज तक, लेकिन इसका कट एंड कनेक्शन नहीं लिया जा रहा है। ये 33 नंबर ब्रिज गया। अब यहाँ छोटा छोटा ब्रिज है, एक सिर्फ पानी के निकासी के लिए जो सीमेंट कंक्रीट से ढलाई करके बनाया गया है। अभी आप देखते रहिए, पटरियां बिछी हुई है और हम आगे बढ़ रहे हैं। 34, 35, 36, 37 इन सारे ब्रिजों की इसमें सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। ये देखिए 34 नंबर ब्रिज था, ये छोटा सा एक ब्रिज था जो बन के तैयार है। इसके बाद देखिए पटरियां बिछी हुई है और हम आगे बढ़ रहे हैं। 33, 34 खत्म हो गया। इसके बाद अब 35 नंबर ब्रिज की बारी आएगी। ये रहा 35 नंबर ब्रिज जो अभी आपको दिख रहा है, एक छोटा सा ब्रिज है पानी के लिए। और ये रहा 36 नंबर ब्रिज। ये 36 नंबर भी पूरा बन के तैयार है, आप देख सकते हैं पटरियां भी बिछी हुई हैं। और इसके ये देखिए, और ये 37 नंबर ब्रिज। ये सभी ब्रिज एक साथ है 33 से लेकर के 37 तक, और पटरियां पूरी बिछी हुई है। सिर्फ 1 दिन या 2 दिन का काम है, कट एंड कनेक्शन होगा। इसके बाद कॉशन पे ट्रेनें चलेगी और इसे जो पैकिंग का कार्य होता है डैम्पिंग मशीन से, ताकि स्पीड बढ़ाया जा सके, उसे पैक किया जाएगा और उसके बाद ट्रेनों की परिचालन शुरू कर दी जा सकती है नई वाली ब्रिज से। इसके अलावा भी कई सारे ब्रिजेज हैं इस रेलखंड पर जिसका काम पूरा किया गया है, लेकिन सिर्फ कट एंड कनेक्शन के कारण उसे रोक करके रखा गया। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि रेलवे या फिर हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि जानबूझकर इस क्षेत्र में ट्रेनों की जो विकास गाथा है वो लिखना नहीं चाहते हैं। और ऐसा भी नहीं कि ये ब्रिज आज बनकर तैयार हुई है, महीनों पहले इसे बना करके तैयार किया गया और महीनों से ये ब्रिज ऐसे ही तैयार पड़ी हुई है। हम इसके अलावा भी आपको कई सारी और तस्वीर दिखाएंगे जिसमें सीताधार का नदी है, ब्रिज संख्या 9 नंबर है, 9 नंबर भी बन के तैयार है। इसके अलावा ललित ग्राम में बन रहा बाईपास का कार्य है। इसके अलावा इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य है। इन सारी चीज़ों को देखने से ऐसा लगता है
जो इस वर्ष के अंत तक जाते जाते ये सब सारी चीज़ें खत्म होगी। इलेक्शन में इसका एक बहुत बड़ा ढिंढोरा पिटवाया जाएगा और अगले वर्ष जा कर के इससे नए वाले पुलों से इलेक्ट्रिफिकेशन के साथ ट्रेनों की परिचालन शुरू की जाएगी। क्योंकि जिस प्रकार का दावा पिछले 1 साल में किया जा रहा था CPRO के द्वारा, जो नए वाले पुलों का निर्माण कार्य चल रहा है, नई वाली पुलों से ट्रेनों की परिचालन होगी, इलेक्ट्रिफिकेशन कार्य चल रहा है, इस प्रकार का सारा दावा झूठा था। सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के कारण 1 वर्ष तक स्वीकृत ट्रेन को रोक करके रखा गया और शायद इन सारी चीज़ों को देखने से भी यही लग रहा है जो अब अगले आने वाले चुनाव की तैयारी में रेल प्रशासन और हमारी जनप्रतिनिधि जुट गई है। जुड़े रहें स्टार मिथिला से, हम बहुत जल्द अगली तस्वीर के साथ हाजिर होंगे जो अपने क्षेत्र मिथिला से होगा। धन्यवाद, आप देख रहे थे स्टार मिथिला।